तो ये हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद हमारे संवाददाता पवर सेवर ने अनुराग डांडा से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा इस वक्त मेरे साथ है। अनुराग जी, आपने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, कई गांव में आप गए हैं। आपको क्या कहाँ कमी लगी सरकार के इंतजाम में, किस तरीके की स्थिति आपने देखी है? देखिए, मुझे लगता है कि मैं गांव-गांव गया हूं और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने ट्रैवल किया है, लोगों से बात की है जहां पर बाढ़ आई हुई है। और मेरा अनुभव लोगों से बात करने के बाद ये है, उसके बाद हमने पड़ताल शुरू की कि ये बाढ़ क्यों आई। 90% इस बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता था, सिर्फ 10% नुकसान होता। ये सारी बाढ़ तटबंध टूटने की वजह से आई। यमुना के तटबंध 8 जगह पे टूटे, घग्गर के बहुत सारी जगहों पे टूटे, उसकी वजह से गाँव में बाढ़ आई। इसको कैसे रोका जा सकता था? क्या तटबंध मजबूत नहीं हो सकते थे? हमने पड़ताल करने की कोशिश की कि भाई क्या सरकार ने कभी पैसा नहीं दिया इसके लिए? तो पता चला 5 साल में बाढ़ रोकथाम के लिए 2000 करोड़ रुपए अलॉट हुए और 9 साल इस सरकार के देख लें तो 3000 करोड़ से ज्यादा दिया गया। अगर चाहते तो यमुना का तटबंध पक्का हो सकता था, हर जगह से कहीं नहीं टूटता। जैसे उत्तर प्रदेश की तरफ नहीं टूटा क्योंकि वो पिछली सरकारों से लगे हुए हैं, उन्होंने पक्का कर लिया अपने, कहीं नहीं टूटा तटबंध। यहां पर तटबंध इसलिए टूटा क्योंकि यहां मजबूत नहीं किया गया तटबंध। 1978 की बाढ़ के बाद कभी काम ही नहीं हुआ तटबंध के ऊपर। वहां पर इतना खतरा उत्पन्न हो गया, एक तरफ यमुना गहरी, एक तरफ माइनिंग की वजह से वो गहरा और बीच में मिट्टी का उसका तटबंध वो कमजोर अपने आप हो गया। उसकी वजह से जगह जगह पे तटबंध टूटे हैं। आप भी चाहें तो उन सब जगहों पे जाके देखें जहां जहां अवैध माइनिंग चल रही है। ये सारी माइनिंग सरकार की सरपरस्ती में चल रही थी। ये मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि जानबूझ के सरकारी काम वहां होने नहीं दिया गया ताकि किसी को पता ना चले और दिन दहाड़े अवैध माइनिंग चलती रही। लेकिन अनुराग जी, प्राकृतिक आपदा थी, नुकसान हुआ है, हरियाणा के 1200-1300 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। सरकार कह रही है कि प्राकृतिक आपदा में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी सरकार ने कुछ राहत दी है। जिन लोगों की मौत हुई है उनको 4 लाख रुपए सरकार ने जो है वो राहत दी है। बाकी जो नुकसान हुआ उनके घरों के नवीनीकरण के लिए योजना जो है वो अम्बेडकर आवास योजना, उसके तहत सरकार राहत देने जा रही है। तो आप इससे संतुष्ट नहीं है? देखिए, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये नहीं, सरकार जो कहती है कि बाढ़ पे इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो किस बात पे राजनीति करें? जब स्कूलों पे करोगे तो कहेंगे स्कूलों पे नहीं करनी चाहिए, अस्पतालों में करोगे बोलेंगे अस्पतालों पे नहीं करनी चाहिए, बिजली पे करो तो बिजली पे नहीं करनी चाहिए, बाढ़ पे करो तो बाढ़ पे नहीं करनी चाहिए। जिस भी वजह से आम लोग प्रभावित होते हैं उन सब वजहों को कहते हैं इन पे राजनीति मत करो। तो फिर किस पे करें? आम आदमी पार्टी आम लोगों के मुद्दों पे राजनीति करती है और ये तटबंध का टूटना, सरकार की वजह से कृत्रिम बाढ़ आके नुकसान होना, ये सब हरियाणा का मुद्दा है। जो 1300-1400 गांव डूब गए, उन लोगों की आज यही चिंता है कि क्यों आई बाढ़। हम बता रहे हैं क्यों आई बाढ़। इस पे खुलेआम हम ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि सरकार की लापरवाही की वजह से ये बाढ़ आई। जहां तक मुआवजे की बात है, वो 4 लाख रुपए जो ये मुआवजे का ऐलान कर रहे हैं वो तो नेशनल डिजास्टर का नॉर्म है, उसके हिसाब से दे रहे हैं। आपने एक्स्ट्रा क्या दिया? आपने लोगों को अपनी तरफ से मदद पहुंचाने के लिए क्या किया? वाले मेरा अब ये इस वक्त जो ये प्राकृतिक आपदा, इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री ने हरियाणा पर आरोप लगा दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की सरकार ने यमुना में पानी जो है वो ज़्यादा छोड़ दिया। आपको लगता नहीं है कि ये इस वक्त आपस में जो वाद विवाद हुआ, बयानबाजियां हुई, ये ठीक नहीं थी? लेकिन भौगोलिक स्थिति के हिसाब से पंजाब से तो हरियाणा की तरफ ही पानी आएगा और हरियाणा से दिल्ली की तरफ ही जाएगा। उसमें आपत्ति नहीं है हमें। हमें आपत्ति इस बात में है कि अगर आप उसमें कृत्रिम तड़का ऐड कर दें और ज्यादा नुकसान के लिए उस पानी को, जो प्राकृतिक आपदा आ रही है, उसको बढ़ावा दे दें, तो उसमें आपकी साजिश और आपकी मंशा नजर आती। हम एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आए तो यमुना के पूरे किनारे पर एक हाईवे बनाया जाए, मजबूत तटबंध का निर्माण किया जाए ताकि भविष्य में कभी भी यमुना की वजह से बाढ़ नहीं आ सके। और घग्गर के दोनों किनारों पर भी जो कच्चे हैं और जिनका कभी देखरेख नहीं होती, वहां पर भी दोनों तरफ सड़क का निर्माण किया जाए ताकि भविष्य में कभी इन दोनों नदियों की वजह से बाढ़ आने की हरियाणा में गुंजाइश न रहे। हमारे साथ अनुराग डांडा थे जो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में जो प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है उसमें सरकार जो राहत दे रही है वो नाकाफी है। लेकिन इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इस मुद्दे पर, ऐसे मुद्दे जो है उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार की जो मंशा थी उसमें साजिश नजर आती है, इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।